डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम लोग सीखने वाले हैं डिलीशन इन लिंक लिस्ट। तो अब मैं माइक दूंगा श्री जगदीश माखियानी जी को और ये आपको बताएंगे कि लिंक लिस्ट में डिलीशन किस तरीके से परफॉर्म होता है। तो जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि लिंक लिस्ट क्या होती है और लिंक लिस्ट में हम किसी भी नोड को कैसे जोड़ते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि अगर एक हमारे पास लिंक लिस्ट है तो उस लिंक लिस्ट में से किसी भी नोड को हम लोग हटाएंगे कैसे। तो अगर हम आते हैं कंसेप्ट पर कि क्या कंसेप्ट इसके पीछे है, क्या लॉजिक है, तो बड़ा ही आसान सा लॉजिक है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि भाई हम किस तरीके से हटाएंगे। मान लिया कि हमारे पास एक ये लिंक लिस्ट है जिसके अंदर एक स्टार्ट नोड है और ये नोड जुड़ा हुआ है एक लिंक लिस्ट से जो कुछ इस प्रकार की है। लिंक लिस्ट को बहुत ही अच्छे से अगर हम विजुलाइज करना चाहते हैं तो हम लोग सोच सकते हैं एक एग्जांपल की जो ट्रेन्स होती है हमारे पास वो किस प्रकार की होती हैं। अगर हम एक ट्रेन की बात करें तो हम इस स्टार्ट नोड को मान सकते हैं कि ये ट्रेन का इंजन है जो सबसे आगे है और इसके बाद हम आखिरी कोच तक जा सकते हैं। अब आज हमारे पास जो समस्या है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि किसी भी एक कोच को हम लोग कैसे रिमूव करेंगे। कोच मतलब कि हमारी लिंक लिस्ट का एक नोड। तो जैसा कि हम सब समझते हैं कि अगर हम किसी भी कोच को हटाना चाहें तो हम इसको मान के चलते हैं कि हटाना है। हम ये जो जुड़े हुए हैं जो लिंक है दो नोड्स के बीच में, इस लिंक को थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे इस तरीके से जैसे ये लिंक और ये लिंक, ये दो लिंक टूट जाएंगी। ठीक है, ये दो लिंक जैसे ही टूट जाएंगी तो एक ये नोड हमारा फ्री हो जाएगा और ये नोड जैसे ही फ्री हो जाएगा हम कहेंगे कि हमने इस नोड को बीच में से डिलीट कर दिया। तो ये केस तो हो गया क्या अगर हम किसी भी नोड को बीच में से डिलीट करते हैं। अगर मैं आखिरी नोड को डिलीट करूं तो कुछ नहीं करना है। आखिरी नोड को डिलीट करने के लिए जो सेकंड लास्ट नोड है, आखिरी से पहले वाला नोड, हम इस पर आएंगे। इसका जो लिंक पार्ट है इसमें हम नल वैल्यू दे देंगे। नल वैल्यू दे दी इसका मतलब ये लिंक हमारा ब्रेक हो गया। ये लिंक ब्रेक हो गया तो ये वाला नोड हमारा अलग हो गया लिंक लिस्ट से। हमने आखिरी नोड को भी डिलीट कर दिया। अगर मुझे पहले नोड को डिलीट करना है तो ये जो स्टार्ट है, जो स्टार्ट पहले पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, मैं इसको दूसरे नोड को पॉइंट करवाने लगूंगा। अब ये नोड फिर से डिलीट हो गया हमारा। हम इस तक नहीं आ सकते क्योंकि हम एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं। हम लोग किसी भी नोड से पीछे की तरफ नहीं आ सकते, आगे ही जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरह के हो गए हमारे पास क्या किसी भी नोड को डिलीट करने के लिए। अब इस डिलीट किए हुए नोड का हम लोग क्या करेंगे। नोड तो हटा दिया हमने, लिंक लिस्ट से दूर कर दिया, तो इस डिलीट किए हुए नोड को हम लोग अवेल लिस्ट में जोड़ देते हैं। अवेल लिस्ट इसके अंदर सारे फ्री नोड होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट। अब अगर हम समझना चाहें कि भाई किस तरीके से टेक्निकली हम लोग इसको करेंगे पूरे काम को, तो वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा स्टार्ट और ये स्टार्ट का पॉइंटर जो जुड़ा हुआ है किससे, पहले नोड से, पहला नोड दूसरे नोड से और दूसरा नोड तीसरे नोड से, और इस तरीके से हमारी लिंक लिस्ट आखिरी नोड तक जा रही है। अब ये हमारा आखिरी नोड है जिसका एड्रेस पार्ट में कुछ भी एड्रेस नहीं है। अगर मैं पहले नोड को डिलीट करता हूं तो पहले नोड का जो लिंक पार्ट है इसके पास दूसरे नोड का एड्रेस है। तो हम लोग सीधा एक काम करते हैं कि स्टार्ट का जो पॉइंटर है जो इसके पास एड्रेस है उस एड्रेस में हम पहले नोड के एड्रेस को दे देते हैं। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट का नेक्स्ट। ठीक है, स्टार्ट मतलब पहला नोड, तो हम नेक्स्ट नोड पर इसको भेज देंगे। स्टार्ट और स्टार्ट का नेक्स्ट हमने यहां पर कर दिया। ठीक है, हम लोग कहां चले गए, हम लोग चले गए सेकंड नोड पर। पहला नोड हमारा डिलीट हो गया। अगर मुझे इस लास्ट नोड को डिलीट करना है हम एक पॉइंटर बनाएंगे, एक टेम्परेरी पॉइंटर बनेगा और वो टेम्परेरी पॉइंटर जो रहेगा वो ट्रेवर्स करना चालू करेगा कहां तक, आखिरी नोड तक। यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं कि जो भी हमारा टेम्परेरी पॉइंटर है उसके साथ में उससे पहले के नोड का एड्रेस भी हम लोग लेकर चले। ठीक है, तो हम दो पॉइंटर बनाएंगे। एक पॉइंटर तो हमारा आ जाएगा कहां पर, लास्ट नोड पर, और एक पॉइंटर जो इससे जस्ट पहले रहेगा वो रहेगा इससे पहले वाले
नोड का पॉइंटर, जिसको हम प्रीवियस पॉइंटर भी कह सकते हैं। तो ये जो प्रीवियस पॉइंटर हमारे पास रहेगा, इसके लिंक पार्ट में हमने नल दे दिया, नल दे दिया, ये लिंक हमारा ब्रेक हो गया और ये नोड अलग हो गया। अगर मुझे बीच के किसी भी नोड को डिलीट करना है, फिर से यही कंसेप्ट यूज करेंगे, एक पीटीआर रहेगा, एक प्रीवियस पीटीआर रहेगा। तो जो प्रीवियस पीटीआर रहेगा, उस प्रीवियस पीटीआर के नेक्स्ट के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग पीटीआर का नेक्स्ट दे देंगे इक्वल्स टू पीटीआर का नेक्स्ट, और ये नोड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। बीच का नोड इस तरीके से हमारा डिलीट हो जाएगा। तो ये तीन लॉजिक यूज करते हैं अगर हम किसी भी नोड को डिलीट करते हैं। तो अब हम जल्दी से देख लेते हैं इसकी एल्गोरिथम्स, हम लोग इस सारी चीज को स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से शो किया हुआ है कि किस तरीके से हम लोग डिलीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो लिस्ट दिख रही हैं, ऊपर हमारी लिंक लिस्ट है और नीचे की जो पिंक कलर में है वो अवेल लिस्ट है। तो ये एक नोड हमारा डिलीट किया हमने बीच में से कहीं से, और इस नोड को हमने कहा अवेल लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। अवेल लिस्ट में कहाँ जोड़ना है ये हम पर डिपेंड करता है, हम शुरू में जोड़ रहे हैं आखिरी में जोड़ रहे हैं, ये सब कुछ हम लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन शुरू में जोड़ना आसान काम होता है, टाइम कम लगता है क्योंकि हमें ट्रैवर्स नहीं करना पड़ता। अब ये पहली एल्गोरिथम है, अगर हम लोग किसी भी दी हुई लोकेशन के बाद वाले नोड को डिलीट करना चाहते हैं, तो पहली एल्गोरिथम डेल नाम रखा है इस एल्गोरिथम का, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन पास की हुई है। लिंक जो हमें अगले नोड का एड्रेस देगा वो दिया है, स्टार्ट नोड का एड्रेस है, अवेल लिस्ट दिया है, लोकेशन दिया है और प्रीवियस की लोकेशन भी दी है। अगर प्रीवियस की लोकेशन हमारी नल है, यानी पहला कोई नोड है ही नहीं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एक ही नोड मान के हम लोग चलेंगे। तो फर्स्ट नोड को हमने सीधा सीधा डिलीट कर दिया। हमने क्या लिखा, सेट स्टार्ट इक्वल्स टू लिंक ऑफ स्टार्ट, पहला नोड जो था उसको हमने डिलीट कर दिया। और दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, अगर प्रीवियस की लोकेशन नल नहीं है, मतलब कम से कम दो नोड हैं हमारे पास, एक प्रीवियस नोड है, एक उसके बाद का नोड है, तो जो भी नोड है हमारा उस नोड को हमने डिलीट कर दिया। जो भी प्रीवियस के बाद नोड आ रहा था, लोकेशन वाली जगह पर जो आ रहा था, उस नोड को हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, और इसके बाद हमने केवल अवेल लिस्ट के अंदर इस नोड को जोड़ दिया है स्टेप नंबर 2 में। तो पहली स्टेप ही हमें डिलीट करने को बता देगी कि हम किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये दो लोकेशन हैं और ये दो लोकेशन हम किसी भी ट्रैवर्सल की एल्गोरिथम से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी एल्गोरिथम ने क्या किया, इसने पहले नोड को डिलीट कर दिया, जो भी हमें वैल्यू थी हमने वैल्यू एक सर्च करी कि ये वैल्यू जिस भी नोड में मिलेगी, जिस भी पहले नोड में मिले उस नोड को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और उसका हमने एड्रेस फाइंड आउट किया किसी और एल्गोरिथम या फंक्शन की सहायता से। ठीक है, तो ये एक एल्गोरिथम हम लोग लिख सकते हैं जिससे हमें लोकेशन मिल जाएगी। हमने सीधा सीधा चेक किया, क्या हमने चेक किया कि स्टार्ट नल है क्या, यानी लिस्ट अगर एम्प्टी है तो अंडरफ्लो की कंडीशन आती है, अगर एम्प्टी आती है तो लोकेशन और प्रीवियस लोकेशन दोनों ही नल आ जाएंगी और एल्गोरिथम टर्मिनेट हो जाएगी। अगर नहीं आती है तो उस केस में क्या होगा, अगर इंफॉर्मेशन पार्ट हमें मिल जाती है, मींस वही वैल्यू जो हम सर्च कर रहे हैं वो किसी आइटम में मिलती है, तो वही हम लोग लोकेशन और प्रीवियस लोकेशन में दे देते हैं। ठीक है, ये कब काम करेगी एल्गोरिथम, ये तब काम करेगी अगर पहले ही नोड पर हमें मिल जाता है कुछ तो। ठीक है, अब इसके आगे की स्टेप में क्या होगा, अगर हमें पहले नोड पर भी नहीं मिला तो हम लोगों ने सेव पॉइंटर लिया, एक और पॉइंटर बनाया पीटीआर, और हमने ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया। देखिए स्टेप नंबर 4 में हमने एक लूप चलाया है जो ट्रेवर्स करेगा, एक एक नोड को आगे शिफ्ट करता जाएगा, और हमारे पॉइंटर जैसे जैसे एक एक नोड आगे शिफ्ट होता जाएगा, हर बार नए नोड के साथ में उसकी वैल्यू को चेक करेगा, और जब भी इसको वैल्यू मिल जाती है तो उस लोकेशन, उस नोड की लोकेशन को एलओसी में स्टोर करेगा, पिछली लोकेशन को एलओसीपी लोकेशन प्रीवियस में स्टोर करेगा और एल्गोरिथम को टर्मिनेट कर देगा। अगर नहीं होता है तो हम अगले नोड पर प्रोसीड करेंगे स्टेप नंबर 6 की सहायता से। ठीक है, और अगर हमारी एल्गोरिथम अभी तक टर्मिनेट नहीं हुई है, आप देखेंगे हर बार आइटम मिलने पर हम लोगों ने क्या किया, टर्मिनेट कर दिया, रिटर्न स्टेटमेंट दिया है। तो अगर स्टेप नंबर 7 पे आते हैं, इसका मतलब कहीं पर भी हमें आइटम नहीं मिली। ठीक है, और आइटम अगर हमें नहीं मिला है तो इसका मतलब हमारी सर्च अनसक्सेसफुल हो गई है। हम जिस नोड के बाद इंसर्ट करना चाहते हैं वो नोड तो हमारी लिस्ट में है ही नहीं, और वो नहीं है तो लोकेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, नल आ जाएगी। ठीक है, इस केस में जो हमारा इंसर्शन होगा वो कहाँ होगा, वो पहली लोकेशन, डिलीशन जो होगा वो पहली लोकेशन का हो जाएगा।
ठीक है, तो ये कंप्लीट चीज हम लोगों ने एक साथ लिख दी है यहाँ पर। और अगर हम किसी एक नोड को डिलीट करना चाहते हैं, अभी हमने देखा कि हम उस नोड को डिलीट कर रहे थे जो नोड हमारी किसी एक दिए हुए नोड के बाद आ रहा था। अगर हम उसी नोड को डिलीट करना चाहें तो वो काम भी हम कर सकते हैं। हम फाइंड बी से लोकेशन सर्च करवाएंगे, चेक करेंगे कि आइटम कोई है लिस्ट में या नहीं है। अगर लोकेशन नल है तो हमारी लिस्ट क्या है, एम्प्टी है, अंडरफ्लो की कंडीशन है। ठीक है, हमने यहाँ लिखा है आइटम नॉट इन लिस्ट। ठीक, हम लोग लिख सकते हैं अगर हमारी प्रीवियस लोकेशन नल है, मतलब पहले नोड को डिलीट करना है। हमने यहाँ पर पहले नोड को डिलीट कर दिया। सेट स्टार्ट इक्वल्स टू लिंक ऑफ स्टार्ट, मीन्स तो स्टार्ट का लिंक जो था, जो हमारा पहले नोड पर आ रहा था इस तरीके से, उस पहले नोड के लिंक को हमने क्या किया, यहाँ से उठा करके यहाँ पर ले आए। ये नोड लिंक हमारा डिलीट हो गया। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो जो भी है हमारा नोड जिसको हमें डिलीट करना है, ठीक है, उसको हमने आगे शिफ्ट कर दिया। जिस नोड को हमें डिलीट करना है उसकी लोकेशन एलओसी में सेट है और उससे पहले वाला एलओसी पी में है। तो अगर ये हमारा स्टार्ट था और ये हमारी लिंक लिस्ट थी जो इस तरीके से मूव बनी हुई थी, कुछ नोड्स थे इसके अंदर, माना कि 4 नोड है इसके अंदर। ये हमारा एलओसी है जिसे हमें डिलीट करना है, ये हमारा एलओसी पी है, लोकेशन प्रीवियस। तो लोकेशन प्रीवियस में हमने लोकेशन के पॉइंटर की वैल्यू डाल दी, जिससे क्या हुआ, एक ये लिंक क्रिएट हो गया और ये लिंक क्रिएट होने के साथ ही ये वाला लिंक जो था ये डिलीट हो गया, क्योंकि इसी लिंक को मॉडिफाई करके हमने ये नया लिंक बनाया है। मतलब लोकेशन पी जो लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, लोकेशन का एड्रेस दे रहा था, वो लोकेशन के बाद वाले का एड्रेस देगा। हम मान के चल सकते हैं कि ये था लोकेशन नेक्स्ट। तो जो लोकेशन वाला नोड था वो अब बीच में आया ही नहीं, लोकेशन प्रीवियस के बाद लोकेशन नेक्स्ट आ गया, मतलब ये डिलीट हो गया। और इसके बाद स्टेप नंबर 4 में ये जो डिलीट किया हुआ नोड है इसको हमने अवेल लिस्ट के शुरुआत में जोड़ दिया है। तो इस तरीके से हम किसी भी लोकेशन के नोड को डिलीट कर सकते हैं, चाहे वो पहला नोड हो, चाहे वो बीच में हो, या वो आखिरी में हो। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि डिलीशन किस तरीके से होता है एक नोड का। और अगर आपने इसके पहले की वीडियो मिस कर दी है तो आप इस लिस्ट में जाकर आप पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं। शुरू से अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और एक-एक करके और भी वीडियोस इसमें मैं अपलोड करता जा रहा हूँ। और चैनल को भी आप इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कि आपको इसके नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। थैंक यू।